ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, परमादरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह साहब, पूर्व सूचना आयुक्त आदरणीय बरहत हबीबुल्ला साहब, एनएससी के पूर्व सलाहकार के राजू साहब, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी, नेता लोक डेजलियन यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभय कुमार जी, सामने विराजमान मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, अधिकारीगण, सिविल सोसाइटी के साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से सब बात बताई और मेरे लिए भी ये प्रोग्राम राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और भावात्मक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। भावात्मक रूप से इसलिए कि अरुणा राय जी से, निखिल डे से मेरी जान पहचान नहीं थी। जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, उसके पहले एक खबर छपी थी 4-5 लाइन की, जब मैं जोधपुर जिले के किसी गांव में दौरे कर रहा था। अरुणा राय जी और ये लोग धरना पे बैठे हुए थे ब्यावर के अंदर। इनकी मांग थी कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए जनता को। मुझे वो शब्द बहुत अच्छे लगे, वो मैंने दिल में उतारे कि ये बात तो ठीक बोले जा रहे हैं। मैं इनको जानता नहीं था, सुनते थे कि एक्टिविस्ट के लोग हैं। उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। धरना चल रहा था यहाँ पर स्ट्रीट सर्कल पर इन लोगों का, तत्कालीन सरकार के खिलाफ में। जब ये बता रही थी अरुणा जी, तो मैं धरना स्थल पर गया मिलने के लिए इनसे। इनकी मांग को मैंने समझा क्योंकि वो न्यूज़ मैंने पढ़ रखी थी और मैं बहुत कन्विंस हुआ। संयोग से थोड़े समय बाद में मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो मेरा धर्म था, मेरा फर्ज था, मेरा दायित्व था कि मैं जिस धरने को समर्थन करने गया हूँ वो काम होना चाहिए। हमने शुरुआत करी। सूचना का अधिकार प्रशासनिक आदेश जारी किया, वो अरुणा राय जी को मंजूर नहीं था। ये बहुत लड़कू महिला है, दिखती सीधी शादी है ये आईएएस से इस्तीफा देके मैदान में कूदी हुई है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो मंजूर नहीं हम लोगों को। जब तक कानून पास नहीं करोगे कोई मायने नहीं रखेगा। हमने कमेटी बनाई और किसी ढंग से कानून छोटा मोटा पास किया। तो मुझे खुशी है कि इनका संघर्ष जारी रहा और जब यूपी गवर्नमेंट बनी, एनडीए ने प्रयास किए, वो बेमन से किए। तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन बनी, अरुणा राय जी उसकी सदस्य थी, के राजू साहब भी सेक्रेटरी बने और सबने मिलकर के, और भी मेंबर थे, सबने मिलकर के एक शानदार ऐतिहासिक कानून राइट टू इंफॉर्मेशन इस देश को दिया, जिसकी पूरी दुनिया में उसकी बहुत सराहना हुई थी। वहाँ से शुरुआत हुई और एक सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब जो ये वर्तमान सरकार ने जो इसको अमेंडमेंट किए हैं, उससे लोगों को आशंकाएं पैदा हो रही है। राज्यों का अधिकार है सूचना आयुक्तों को नियुक्त करने का, उनके क्या क्या तनख्वाह होगी, क्या ग्रेड होगी, वो अधिकार भारत सरकार को लेने का कोई उनको अधिकार नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का
कार्यक्रम है जिसमें हम लोग चाहते हैं जन सूचना पोर्टल के माध्यम से जो आरटीआई कानून में सेक्शन 4 है उसके माध्यम से हम लोग जनता को सूचना स्वयं दे रहे हैं। ये पहले से ही है कि जो आरटीआई कानून बना उसमें सरकारों की जिम्मेवारी है, जो सरकारें हम निभा नहीं पाते हैं, कि आम जनता को सूचना स्वतः ही मिलनी चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत आज इस रूप में हुई है और मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग पधारे हो ऐतिहासिक प्रोग्राम के अंदर। आप सबका स्वागत है। हमारे राजस्थान भर के लोग आए, राजस्थान के बाहर के भी आए, एक्टिविस्ट भी आए हैं, सिविल सोसाइटी से संबंधित साथी आए हैं। उन सब का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप इस सफर में आगे बढ़ते जाएं। राजस्थान सरकार आपको हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी की बहुत इच्छा थी प्रोग्राम आने की, अरुणा राय जी के और निखिल डे के इनविटेशन पर, परंतु कई कारणों से वो आ नहीं पाई थी, तो उन्होंने आज संदेश भेजा। उनके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका कमिटमेंट जो है, आपने देखा वो खुद ही एक्टिविस्ट की तरह ही हैं। सोनिया जी की जो सोच है वो एक्टिविस्ट की तरह है, देश के लिए, देश के अवाम के लिए, देश के गरीब के लिए, और मैं समझता हूँ कि देश के आभार बनकर के उन्होंने जो अधिकार आज़ादी युग की शुरुआत कराई यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जब खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, पर आज़ादी के बाद पहली बार अधिकार आज़ादी युग की शुरुआत हुई, जिसमें आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, उसके पहले क्या हालत होती थी गांवों के अंदर, अकाल प्रथा हम जानते हैं, और आराम हो गया, कानून बन गया पार्लियामेंट से, अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार का अधिकार। ये कोई कम फैसले नहीं थे, ये ऐतिहासिक फैसले थे देश के इतिहास के अंदर, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस देश में लागू किए गए। मुझे खुशी है कि उनका संदेश आज हमें मिला जो प्रेरणा देगा सबको। और मैं ये समझता हूँ कि जो राजीव गांधी के बारे में कहा गया, 21वीं सेंचुरी, एक नौजवान थे, 42 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए देश के, सबसे युवा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद वो बने। उनका सपना था कैसे हम 21वीं सेंचुरी में ले आए देश को। वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम इतनी मेहनत करें। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में जो आज सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया कहाँ पहुँच गई है, तो क्यों नहीं हम लोग भी, नई शताब्दी आ रही है, उसमें ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि हम उनका मुकाबला कर सके विकसित राष्ट्रों का। आज जो मान सम्मान देश का बढ़ा है दुनिया के अंदर, वो 70 साल के सफ़र के कारण बढ़ा है। कोई सरकार बनते 4 महीने में नहीं बढ़ गया है। जैसे हमारे मोदी जी गए इसरो के अंदर, मंगल ग्रह छोड़ा गया 14 के अंदर, ऐसा माहौल बना गया 4 महीने में मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं हम लोग। अरे 35-40 साल लगे उसको, इसरो को स्थापित 62 में हुआ, ज़्यादा हो गया था पंडित नेहरू के ज़माने के अंदर। तो ये लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाकर के देश बनते हैं, देश का आधारभूत ढांचा बनता है जिस पर आज हम खड़े हैं। हम दूसरे मुल्कों की तरह, पाकिस्तान की तरह डिपेंडेंट नहीं है दुनिया के मुल्कों पर, सब तरीके से आज हम पैरों पे खड़े हैं। और मुझे खुशी है कि जो राजीव गांधी कहा करते थे कि हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आईटी की क्रांति हो, उसके कारण आज मोबाइल फ़ोन हर हाथ के अंदर है, कंप्यूटर आगे हैं। कंप्यूटर की क्या क्या सेवाएं आपको मालूम हैं। आज आरटीआई भी बन जाता
जैसे गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प करे राजनेता, असली राजनीति वो है। वो भी पूरा नहीं होता अगर आपका आईटी की क्रांति नहीं होती, और आईटी यहाँ देश में नहीं आता। और जब कंप्यूटर की बात की गई तो हमारे नेताओं ने, जो विपक्ष में आज सत्ता में हैं, इनके बड़े नेताओं ने बैलगाड़ी में लेकर के पार्लियामेंट आए थे, बैलगाड़ी लेकर के, कि ये कांग्रेस वाले जो हैं ये कंप्यूटर ला रहा, राजीव गांधी कंप्यूटर ला रहा है, और कंप्यूटर आएगा तो 100 लोगों का काम एक आदमी करे, वो एक कंप्यूटर करेगा तो बेरोजगारी फैल जाएगी। ये सोच थी। आज तो उसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। उपयोग की बजाय दुरुपयोग हो रहा है। उस वक्त क्या करते थे, तो बेरोजगारी फैल जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि गांधी जी भी एक्टिविस्ट थे। जब उनको जोहान्सबर्ग में रेल से उतारा गया, बाहर फेंका गया, तो उनमें गुस्सा पैदा हुआ। रात भर स्टेशन में पड़े रहे, सोए रहे और सोचते रहे क्या करना है मुझे आगे। गुस्सा उन्होंने पाल लिया दिल के अंदर। गुस्सा पालना शरीर को सीखना चाहिए। जो गुस्सा पालेगा वो कुछ कर पाएगा, कुछ इतिहास बना पाएगा जो गांधी जी ने बनाया। तो गुस्से के साथ में हिंसा नहीं करी उन्होंने। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह मार्ग में चलने का संकल्प भी किया। कितनी बड़ी बात है। जिसके दिल में आग लगी हुई हो कि मुझे मेरी बेइज्जती की गई, मुझे बाहर फेंक दिया गया, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हुई है, तब भी मैं अहिंसा के मार्ग पे चलूँगा और काले गोरे का जो भेद है यहाँ पर, उसके खिलाफ संघर्ष करूँगा। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को कहना पड़ा, जब गांधी जी का जीवन आगे बढ़ता गया, कि ऐसा व्यक्ति, आइंस्टाइन कह रहा है साइंटिस्ट, कि ऐसा व्यक्ति आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास नहीं कर पाएगी कि ऐसा कोई हार्ड मास का आदमी इस धरती पर चला भी है। आज पूरी दुनिया, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रस्ताव पास करवाया यूएन के अंदर, सब सम्मति थी। उसके बाद में पूरी दुनिया 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। हमारे लिए गर्व की बात है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि गुस्सा पालना उनके लिए जरूरी था। उस गुस्से पालने को उन्होंने अफ्रीका के अंदर भी संघर्ष किया और देश को आज़ाद करवाने में उसकी भूमिका उस गुस्से की थी। शुरुआत वहाँ से हुई और यहाँ आकर के वो उसी मार्ग पर चलते रहे और पूरी दुनिया लोहा मान गई कि एक अहिंसा के हथियार को लेके भी कोई मुल्क आज़ाद हो सकता है, जो उन्होंने कर दिखाया। और फिर तो लंबा इतिहास है लोकतंत्र का, और आज 70 साल के बाद में भी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। इसलिए सरकारें बदलती भी है, नए प्रधानमंत्री बनते भी हैं, तो वो गांधी को याद करना और गांधी की भावनाओं को अपनाना राजनीति का फर्क होता है। गांधी के नाम का दुरुपयोग होने लगे आजकल। तो गांधी के संदेश को आत्मसात करना अलग बात है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आरटीआई, कंप्यूटर का युग, आईटी और जो हालात बने देश और दुनिया के अंदर, इसलिए गांधी जी का सपना भी पूरा होने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम अगर गांव तक और गरीब तक बात पहुंचाएंगे जन सूचना पोर्टल के माध्यम से, अगर ये क्रांति नहीं होती आईटी की, तो गांधी जी के सपने को हम साकार करने में बहुत कठिनाई सामने आती। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया बेचते हैं दिल्ली से तो 15 नए मेरे पहुँचते गाँव के अंदर। आज ये इतनी बड़ी क्रांति ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसके माध्यम से आप और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप विकास के काम कर सकते हैं, गांव तक कर सकते हैं। इसलिए ये जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ के अवसर पर मुझे खुशी है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं
और जिस रूप में अजीत प्रकाश शाह साहब आए हैं यहाँ पर, इनका जो ऐतिहासिक निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने दायरे में ले लिया आरटीआई के, ये बहुत बड़ी फैसला था इनका, तो कम बात नहीं है। और आज तो जमाना देख रहे हो आप लोग, चाहे वो जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जिस प्रकार से प्रभावित किए जा रहे हैं, आज़ादी के बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए कल सोनिया गांधी जी ने ठीक कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। हमें देशवासियों को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे अरुणा जी ने, हर्षवर्धन ने, के राजू ने सभी छोड़ी देश के लिए, उसी प्रकार से आज चीफ जस्टिस तमिलनाडु के 2 IAS नौजवान पिछले 15 दिन में सभी छोड़ चुके हैं। कि देश में जो माहौल घुटन का है, हम चाहते हैं कि हम सर्विस के बाहर आकर के अपनी बात बोल सकें ईमानदारी के साथ में। इस माहौल में देश जी रहा है, देश चल रहा है, और चुनौती बहुत बड़ी है। जन सूचना पोर्टल तो ये काम करेगा, इसका भी जो बनाया अभय कुमार जी की टीम ने, उसको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं इनसे अपेक्षा करूँगा कि ये तो शुरुआत है, अभी शुरुआत की गई, इसमें बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और नई नई फैसले करने पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, और मॉडल बन के रहेगा, क्योंकि इसका बीज जो है यही पड़ा था राजस्थान के अंदर ही। और आप जो आए हो सब जगह से, मैं समझता हूँ कि आपका आना हमारे लिए हौसला अफजाई भी, राजस्थान वासियों के लिए भी, क्योंकि ऐसे लोग हैं देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, जिनका कमिटमेंट है कि हम कैसे उपयोग करें सूचना के अधिकार का। मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरी तरह से प्रोत्साहन देगी। मुझे याद है कि मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, तब मैंने 3% बजट का, 3% बहुत बड़ा होता है, पैसा मैंने हर विभाग के लिए रखा था, IT के लिए रखा था। इसी कारण से आज धीरे धीरे राजस्थान IT हब यहाँ बना पिछली गवर्नमेंट वक्त में, अभी मैं देख के आया, बड़ा आधुनिक बना है, आधुनिक बना है, सब तरह की सुविधाएं उसके अंदर है। पूरा उपयोग हम करेंगे यहाँ के नौजवानों के लिए, जो स्टार्टअप के नौजवान हैं, जो आने वाले वक्त में IT सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब सुविधाएं वहाँ मिलेगी उनको। और आज जो IT राजस्थान में जिस प्रकार नेटवर्किंग हुआ है, आज हम ई-मित्र बनाए, 60,000 ई-मित्र काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, इसका नाम दूसरा था, उसको बदल के ई-मित्र किया गया, और ई-मित्र प्लस आ गए। अब तो वो सेवाएं देंगे गांव गांव के अंदर, सूचनाएं देंगे सब तरह से आपको। मैं यही आह्वान करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, फैसले हैं, कई बार वो गांव तक पहुंचते नहीं हैं। जिसका लाभ गांव वालों को, गरीब को मिलना चाहिए, उस तक पहुंचता नहीं है। ये पोर्टल भी और आपका सहयोग भी काम आएगा, और गांव और गरीब की सेवा करने में बहुत बड़ी भूमिका ये सेक्टर करेगा। वैराजदार साहब आए, मैं ये सूचना के चीफ कमिश्नर से पहले मैंने इनको, अरुणा जी को बुलाया था जोधपुर के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस की थी हम लोगों ने RTI पर। तो इनका भी कमिटमेंट हमेशा रहा है, आज हमारे पीछे वो भी है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।